वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज श्रेया एंड गाइस आज का व्लॉग पता नहीं कैसा होने वाला है। आज है रक्षाबंधन। सो अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, बस मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। आज बना रही हूँ समोसे, ठीक है। एंड लिटरली मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो कहेंगे क्या हो गया बना रखा है, तो वैसा वाला गेटअप कर रखा है मैंने। पिंपल भी ख़तरनाक सा हो रखा है मेरा। तो गाइस अभी तो मैं जा रही हूँ थोड़ा खाना वाना बनाकर, थोड़ा रेडी हो जाऊँगी, मतलब साफ़ सफाई करके। उसके बाद क्या होती है वो चीज़ें दिखाऊंगी ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ही गाइस मैंने अपना मेकअप कर लिया है। आज का मेकअप देख लो कैसा है, इतना बकवास मेकअप किया मैंने। बस आई शेडो थोड़ा कलरफुल लगा लिया है, जो कि रंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने कर लिया क्योंकि कहीं जाना नहीं है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखूँगी ना, है ना। दैट्स वाई। ये देखो, ये मेरा फाइनल लुक। नहीं, फाइनल लुक नहीं है, अभी टचअप रह गया है बोले तो। चूड़ी वूड़ी पहनना रह गया, तो ये पहनने के बाद दिखूँगी, ठीक है। सो गाइस मैं हो गई रेडी और आज मैंने पहना है ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज का सेट, जो कि मुझे मजबूरन पहनना पड़ा बिकॉज मैंने पर्ल ज्वेलरी ट्राई किया, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके साथ फिर यही सूट कर रहा था, तो मैंने यही पहन लिया। ये देखो, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो, बिकॉज मुझे तो बड़ा पता नहीं कैसा फील हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। और सोच रही सिंदूर लगा लूँ थोड़ा भर के। रुक जाओ, अब भर भर के लगा लूँ, तो आज के दिन में मतलब स्पेसिफिक ओकेजन होता है, तब तो हम तो सिंदूर भर के लगाना चाहिए। लाइक दिस वे, दिस इज मेरा मांग, क्योंकि यहाँ से यहाँ सीधे है ना, अच्छा लग रहा है। ये देखो, इसको कहते हैं सिंदूर लुक। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा लिया मैंने, आई होप अच्छी लग रही होंगे। इसको हमने रखा है गोल्डी हींग के डब्बे में। बाल इतने चंडाली दीदी कैसे बनाए, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हमारे इधर ना सुबह से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इनफैक्ट कपड़े भी धुल गए थे, बट उसको फैलाया नहीं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी भी कोई भी मतलब सिस्टर वगैरह इनकी आई नहीं है। दैट्स वाई ये लोग अभी लोअर टी शर्ट पहनकर, मतलब नहा धो तो लिया था, बट लोअर टी शर्ट पहन के ये लोग लेटे पड़े हैं। और मैंने भी अपना काम निपटा के रेडी हो गई हूँ, बट अभी मुझे पता है तो उसके बाद मुझे खाना बनाना है कुछ मीठी चावल और समथिंग एल्स, या खिचड़ी या नमकीन चावल, बिकॉज मैंने सुबह छोले बनाए थे, समोसे छोले एंड और क्या बनाया था, हाँ खीर भी बनाया। खीर भी तो खाना है, खीर तुमने खाया नहीं। सो गाइस दिस इज द लुक, लुक एट माई लुक। मैं आपको एक बार पूरा दिखाती हूँ, ठीक है, रुको। सो गाइस दिस इज़ माई फाइनल एंड फुल एंड फाइनल लुक। रुको, दुपट्टा रह गया, तो ये रहा मेरा दुपट्टा। दुपट्टा भी मैंने ले लिया है, ये देखो, है ना, काफ़ी अच्छी लग रही हूँ मैं। ये देखो इतना अच्छा लुक क्रिएट किया है ना मैंने, खुद से मेकअप किया है। ये देखो, आई मेकअप भी देख लो, और मेरे पिंपल भी है। फोटो भी लेना। अरे ऐसे लेते रहो। हाँ राइट में ही होता है, हाँ सही है वो।
क्या मम्मी दाँत ची आ रही? मिठाई खिला दो। सब बांधते हैं पापा को नहीं बांधते। हाँ, पापा जी कौन बांधता है? हाँ, पापा जी कुछ नहीं बांधता है। सर बचा के आना। अरे आज तो बाबा मामी भी आई हैं। मुझे लगा किसी और के लिए बर्थडे साड़ी तो आ नहीं पाएंगे। रोल देखना। हाँ, मामी 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 आओ मामी आओ, उतारते हैं आपको। देख लेना पहले ये मामी उतारते हैं, देखो हमारा घर कैसा हो गया है। शाम को बुआ चली जाएगी। अरे मम्मी ये सब हैं सामने। बताओ एक दिन ये मैगी बनाई, मैंने मैगी बहा ली, उसके बाद तड़का लगा, वो सारा सामान पूरी सामान दी मैगी। दीदी ने मटर पहले 2 टमाटर डाल दिए, वो भी ना पहले प्याज भी डाली। हेलो गाइस, डाले प्याज, फिर पहले आओ ना बहना बैठल 100 रुपया आई है। हाँ हमारे 100 रुपये से ज़्यादा जाता भी नहीं। कन्या पे अरे कन्या के बड़ा उल्लू ऐसा नहीं बनवले कहला है कि जैसे कि कन्या पे कोनो गाने का पैसा नहीं जाला तब फोन कर कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, जूस पिया हूँ, देखो आपके मोबाइल में इतना गया तो देखे नहीं तक हनी की वाला मनैया कि रेनू मौर्य के नाम से वो है खाता और जूस का आपके हस्बैंड का नाम है जूस राकेश जूस लगल है रेनू मौर्य बैंक रेनू मौर्य है रेनू मौर्य के नंबर से ये फोन जा रहा है। हाँ 5 रुपया में लगा रहा हूँ, आज चेक कर लो, चेक करके बताना। ठीक है, आऊँगा बहुत मारूंगा, गरीब का क्यों ऐसे कर रहा है, तो करा भैया मेरा वापस कर दो, ज्यादा पैसा है। वीडियो में लगेगा राहुल, वीडियो में लगेगा, आपको बोल रही है साला। सही बोल कह रहे, वीडियो में लगेगा, कह रही है साला। मेरा पैसा क्यों नहीं वापस? मैं यहाँ बैठूंगा। राहुल वीडियो डालेगा कहीं पैसा नहीं दे रहा मेरे, राहुल नहीं दे रहा पैसा। वो रख दिया। ऐसे करो और ऐसे होगा ना गोरे सब। पापा भी मेरे को ऐसे ही बनवा देते आदित्य भैया का। तुमको ये तो दबा बंद करने को, तुमको बोले थे आज बंद करने को, तो तुम ऐसे देख रहे हो। पागल नहीं है ऐसे दबा तुम कहते थे मैं ध्यान से बनाया। नहीं
पापा आप भी बनवा लो ना। इधर देखो राहुल, इधर देखो राहुल, दिन को भैया क्या ए राहुल, राहुल मम्मी इधर भैया नहीं खाएंगे मिठाई भैया? लुंगी डांस तो पूरा कर रहा है। गर्मी लग रही है ना मम्मी? लाइट गई। मम्मी ये सूट सही करो, सूट 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 तम्बाकू मेरे में भेज दो। मना करा मामा मेरे मोबाइल में भेज दो। बताओ सा जाता है हाँ छोड़ दिए थे बीच में। जब मुझे ये वाला गाना इससे पसंद है बच्चा आना है। और दिखाऊं? और क्या? मामा ये सब बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाने वाला यार सचिन बेवकूफ। आई मम्मी से पूछो। पैसे लेके पैसे करके और बेवकूफ बना देते हैं, पीछे से कोई और ले लिया। सचिन ले लेगा पैसे, इसको पैसे check कर दिया। डूब रहा है। कोला ले रखा है। साले आऊंगा तुझे बहुत ऐसे कर लो। जब काले आते हैं ना, देखो काले आ रहे हैं ना, ऐसे करते हैं। आजा तू करेंगे में आजा लेके तू आजा लेके हैं सारे गरीब का ऐसे पैसा पूछ रहा है जूस लगाते हैं तो गरीब आदमी को ऐसे पैसा पूछ रहा है। आजा तुझे लेना प्रेम नगर में आजा मैं देता क्या बोला कभी भी ऐसे काम मत करना इसलिए तो आपको पास क्या है सचिन और राहुल कैसे बेवकूफ बनाते हैं इसको। ये सचिन पकड़ेगा, पकड़ लिया, ये देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और मामी को ऐसे सही है, क्या बोलते हैं आप भैया? उधर ही हो जाओ, इधर बैठ के सही आ रही है फोटो। हाँ बहुत मजा आती है। अंजना बैठ जाना, बैठ के खींचो। हाँ जो कर रहा है पहले ये इंग्लिश के में इंग्लिश भेज दी। हमारे मोबाइल ये आइसक्रीम मुर्गी बना रहा। तो पागल बनाना कैसे? वो भी उजड़ता है कोला ले रहे गुस्सा आ गया। मम्मी हाथ में कोला पकड़। कल इसका भी होगा तेरा मुंह गंदा वाला। क्या रे कितने गूगल में सेव होता है सब ये। झील का नहीं करा है ये नहीं कराना छोड़ के रहा है पकड़ने के चक्कर हाँ पकड़ने के चक्कर में रहा पतंग के लिए मैं भी स्कूल बंद करता था। कैसे गोल मटोल के रहा अब रोए। नहीं
है हसन ने सी लिया है एक फुट अब पता चला था कि बदलियो मत और ये उठाएगा देखना ये उठाएगा ये कौन बना रहा है और है चम्मच में प्लास्टिक नहीं है ना हमें नीचे लो वो ले आओ स्टील वाली चम्मच ले आओ एक या दो ले आना ये देख एक पापा भी थे अब ये वाली मुझे अलग ही है क्या ये देख पापा की सब्जी मिलती मस्त टेढ़ा हो अरे फिरोज को हमने ये स्कर्ट जंघानी पहनने के लिए वो पहले डांस आता था इसीलिए मैं अभी भी अच्छा करती हूँ हाँ मेरे को पहनना है वो ये देख कहाँ पे गए थे हम हनुमान जी के पैर फर्स्ट एक लाइन लाइन दे दो ऐसे कभी घर पे से पहना के फोटो फिरोज पहन के घूमता है नहीं हाँ, ऐसे ऐसे डांस हाय भाई भाई ऐसे पाँव में पाया ये पाँव में पाया आपका कौन सा इसमें हाथ हो गया नहीं वैसा रखा स्कूल में डांस ले ले डांस ले ले मैडम बुलाओ कर एक कमरिया पता नहीं कैसे लोला ला घर में देखा वो अपना वाला मामा कहा चुप है कहते सर पे वैसा राहुल वो रखना चाहिए ना थैंक यू वैंकी रुमाल उमाल रखना चाहिए मम्मी भुला गए कहते हैं ना रुमाल रखना चाहिए सर पे कहते हैं ना रुमाल रखना चाहिए भुला गए ओ भाई छोटे के साथ ही यूट्यूब या फेसबुक जाता है लाओ 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 दो अभी खिला लो ये चल जाता है मेरे को पता है सबका है सबका ये चल जाता है जो उनको यहाँ भी लगा। वो YouTube ना पे बाबू आपके भी लगा यहाँ पे डाल मोबाइल में अपने भाइयों को भी बांधते हैं मेरी मम्मी तो मेरी मामी को बांधती है एक बार काटो एक बार काटो ना वो जो नंबर काटो दो नंबर था वो काटो हम बता रहे काटो तो नहीं मम्मी हमारे वाले में डाल दो नंबर का हाँ, है ना तुम्हारे में मेरे कुछ गिरा ना हो गया हाँ? ये लो दीदी पास नहीं दे दीदी चावल मेरा करेक्ट मेरी मम्मी का नंबर ये ना मामा करेक्ट मेरी मम्मी का नंबर क्या कला सिखाई जा रही है भाई वाला करना ये देखो चलने बंद मामा मेरा मामा ऐसे ना उंगली छोटे इसलिए मेरा और अलग मत करो ऐसे ये तो सामने दिख रहा है क्या करते ऐसे और ऐसे ये ऐसे अपने हम मूर्ति के कहीं रास्ता में कहीं मूर्ति ऐसे ही सामने होना ठीक है चलिए सो गाइज ये हमारा पालतू डॉग नहीं है बट स्टिल ये हमारे घर के पास आता है ताकि खाना खा सके और आज हमने इसको दिया है पेठा और वो भी बहुत इसने शौक से खाया है। ये पहले नखरे कर रहा था मतलब मैं नहीं खाऊंगा ऐसा वाला देखो वहाँ दिया था ना इसने खाया नहीं वो देखो वो पड़ा है ना इसने खाया नहीं फिर ताला लगा दिया हमने तब इसको पता चल गया कि अब मुझे कुछ और नहीं मिलने वाला है तो भाई जो मिला था वही खा लेता हूँ नहीं तो तब से इसको नखरे थे मैं तो ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा
सब कुछ दिया था लेकिन खा नहीं रहा था। अब गेट बंद हो गया तो उसको पता है अब तो कुछ मिलेगा ना, इसलिए खाए जा रहा है। तो आज के टाइम पे बच्चे नहीं, जानवर भी बहुत नखरेबाज हो गए हैं। ये देखो अब इसको नमक पारा घुटा रहा है। हाँ? क्या बाहर नहीं चिल्ला रही हूँ, इसके ऊपर चिल्ला रही हूँ। मेरा फ़ोन लेगा? नहीं, मेरा फ़ोन मत ले। चल अब जहाँ भी, अब कुछ नहीं है, ताला लग गया है। आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी, समोसे बनाए थे। समोसे बच्चा खाएगा? समोसे खराब हो जाएंगे। रोल दी तो क्या सुबह कोई नहीं खाएगा। ठीक है, तू समोसा नहीं खाएगा, बहुत तीखा है वो। अब बताओ क्या करना है। गाइस रात हो गई है और आज मैंने पहना था चमकीला सूट। चमकीला। गिव मी। क्या गिव मी? राइट। मैं परमिशन लिखनी है, वीडियो अपलोड करो। नो नो, आई एम गोइंग टू राइट। अरे वीडियो अपलोड करो ना, मैं नहीं दे दूंगी 2 लिखने के लिए। अब तो वीडियो अपलोड करनी नहीं अपने फोन से। हाँ मैं कर दूंगा ना। आप करो पहले। कहाँ है आपका फोन? लो पकड़ो अपना फोन। मुझे हेयरबैंड बहुत पसंद है। इनको नहीं पसंद है कि मैं हेयरबैंड लगाऊं। तो गाइस ये है मेरे पति देव जी। आपको पता है कल है संडे, बट मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि कल मंडे है। सच बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था। हाँ पता हो? मेरे को ऐसा लग रहा था कि कल मंडे है। तो क्या किया जाए अब? ऐसा मुझे क्यों लग रहा था? कल आपको लगा मेरे को जाना है? हाँ। मेरी सौ। सो गाइस पता है आपको क्या बोलते हैं, अभी तीज आने वाला है कुछ हफ्तों बाद, 2 हफ्ते बाद। तो मैंने एक फनी इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। चलो आज वीडियो छुट्टी बनी है ना, तो इसी बहाने बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैंने जब पहला तीज किया था ना, तो देखो 3 तरह के तीज होते हैं। एक पहला तीज आता है, दूसरा तीज आता है, तीसरा तीज आता है। तो पहला तीज होता है ना, वो तो नॉर्मल होता है। जो दूसरा तीज होता है उसको पूरा दुनिया जहान करता है। और जो तीसरा तीज आता है ना, जो हम मोस्टली यूपी और बिहार के लोग करते हैं, तो वो करना होता है। मुझे लगा पहले साल, क्योंकि मेरी मम्मी जी नहीं करती हैं तीज, करती थी पहले, फिर किसी वजह से छूट गया, जो मेरी मदर इन लॉ है। तो क्या हुआ, तो फिर मैंने जब पहले साल रखा तो मुझे पता नहीं था कौन सा रखना है, बस इतना पता था तीज रखना है। तो ये हुआ कि सेकंड वाला तीज जो आ रहा है वो मुझे रखना है। मैंने डेट वेट सारी तैयारी बहुत अच्छे से करी, बहुत श्रद्धा से किया। फिर मेरी मम्मी जी की किसी से बात होती है गाँव में 1-2 हफ्ते बाद, तो कहती हैं कि तीज आ रहा है। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तो रखती नहीं, मेरी छोटी बहू रखी थी, लेकिन वो कौन सा रख ली थी। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने वो रखा था जो हमारे में रखते नहीं है, और मुझे वो रखना है जो हमारे में रखते थे भाई। फिर अगले साल से तो फिर मतलब अब मेरा ये तीसरा तीज रहेगा। दूसरा तीज भी मैंने किया, तो वो अच्छे से किया था, और वो मैंने उसी दिन किया जिस दिन मुझे करना था। तो ये बात है। और आपको पता है मैं ना पहले जन्माष्टमी रखती थी, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ विशेष मांगनी थी, भगवान से कुछ प्रार्थना मांग होता है ना, प्रार्थना कहते हैं, विशेष या कुछ मांग रखी थी मैंने। तो मन्नत बोल सकते हो आप। तो अब मैं क्या बोलूँ, इनको मांगना था। तो इसीलिए मैं जन्माष्टमी का व्रत रखती थी, प्लस नवरात्रि का व्रत रखती थी, और एक शिवरात्रि का व्रत रखती थी। ये 3 व्रत मैं रखती थी। बट अब ना तो मैं शिवरात्रि रखती हूँ, ना मैं नवरात्रि रखती हूँ, ठीक है, और ना ही जन्माष्टमी का रखती। जन्माष्टमी का रखती हूँ, बट वैसे नहीं रखती जैसे मैं पहले रखती थी शादी से पहले, क्योंकि शादी से पहले मैं निर्जल व्रत रखती थी। और मेरे हिसाब से व्रत का मतलब भी होता है निर्जल रखो, क्योंकि मुझे तभी मेरे अंदर ना वाइब आती है। वाइब की बात होती है, सबके अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है, बट मेरी सोच के हिसाब से और मेरी इच्छा के हिसाब से मेरे लिए व्रत वही होता है जो निर्जल हो, जिसमें मेरे को प्यास लगे और मैं पानी ना पीऊँ, तो ही मेरे को लगेगा कि हाँ ये मेरा व्रत है। तो मेरे हिसाब से ये था। तो गाइस मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि ये वैसे भी पानी, आप ना बना ना वीडियो अपलोड कर लो, वीडियो अपलोड कर लो। मैं तो अभी तीज रखूंगी नहीं मैं तो चाहता हूँ ना रखो।
हाँ तो गाइस मैंने नहीं रखा फिर जन्माष्टमी वगैरह कभी, अब नहीं रखती जन्माष्टमी का। हाँ रखती हूँ लेकिन उस तरीके से नहीं रखती जैसे पहले रखती थी। पहले निर्जल रखती थी और रात की 12 बजे मैं ओपन करती थी जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। अब मैं 12 बजे क्या उससे पहले ओपन कर लेती हूँ और प्रसाद खा लेती हूँ। तो अब वो वाइब नहीं आता जो शादी से पहले आता था। बट इन फ्यूचर अगर कभी मेरा मंदिर बने अच्छे से, आई होप कि मैं जब मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंग बोले तो जब मंदिर बन जाएगा तो उस हिसाब से पूजा होगी। अभी मंदिर भी छोटा है तो इतना दिल में आता भी नहीं है। कहते हैं ना कि श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, तो श्रद्धा के साथ साथ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कूल गए हो और वहाँ पे आपको पूजा करने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। पूजा करने का मन तभी होता है जब अच्छा सा मंदिर हो, पवित्र मंदिर हो। तो इन्वायरमेंट मैटर करती है, श्रद्धा वाली जो चीज़ होती है उसमें। तो फिर वही मैं बता रही थी कि मैं अब जन्माष्टमी का रखती हूँ, नवरात्रि शिवरात्रि तो मैंने बॉयकट कर दिया। ठीक है मैं नहीं रखती, हाँ पूजा करती हूँ पर पहले की तरह नहीं। अब मेरा मन ही नहीं करता, क्या मांगू भगवान से, सब कुछ तो मिल गया, तो इसलिए मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। और मैंने पहले भी बोल रखा था भगवान से कि मैं अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैं कुछ नहीं मांगती। और रही बात कई लोग का होता है ना, शादी हो गई अब अच्छे बच्चे दे दे भगवान, है ना। तो यार जब शादी इतने अच्छे इंसान से भगवान ने कराई दी तो आगे की लाइफ तो अच्छी ही है ना, तो अब क्या मांगे भगवान से, है ना। जब आप इतने अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे ही हैं। एक होता ना कि जिन्होंने कल की अगर वीडियो देखी होगी तो सब कह रहे होंगे ये लड़की फेक बोल नहीं बेटा गाइस, ये ना कल की वीडियो क्या, मैं अपने ब्लॉग में थोड़ी ना कुछ बताया था गाइस। कल ना है उनके पीछे लड़ाई हो गई थी हमारी थोड़ी बहुत, तो उसको मैं क्या फिर से ओपन करके फिर से क्या लड़ूं, ठीक है। तो हाँ मैं ये बात बता रही थी कि मैंने बात बता दी, मैं नहीं बोल रही आपसे। सब कुछ मिल गया। हाँ एक होता है ना कि हमारी जब शादी होती है तो ऐसे पागल इंसान से हो जाती है कभी कभार कि हम सोचते हैं यार भगवान पति ऐसा दिया, कम से कम बच्चे तो अच्छे देना, है ना। जब मुझे पति अच्छा मिल गया तो मैं फिर बच्चों के लिए क्या ही विश मांगू, तो मैं कुछ नहीं मांगती, इसलिए मैं अब पूजा पाठ नहीं करती हूँ। साफ सीधी बात तो ये है, ठीक है। और ये मैंने कई ब्लॉग में मैंने ये चीज़ बता भी रखी है। अब आने वाला है तीज और दूसरा त्यौहार आता है करवा चौथ। ये दोनों ही मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड सबसे ऊंचे हैं। तो और भगवान भी कहते हैं कि पहले प्यार, फिर मतलब प्यार पूजा से ऊपर है और हमसे भी ऊपर है। हमारे मतलब हमारा जो प्यार होता है वो हमसे ऊपर होता है। बहुत सारे गाने और बहुत सारे शायर, बहुत सारे लेखक ने ये बात कह रखी है, कवियों ने ये बात बोल रखी है कि प्यार ऊंचा होता है भगवान से और पूजा से, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इनको बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मैं तीज का व्रत शुरू से रखती हूँ। मैं शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा क्रेज, मतलब मेरे मन में था क्रेजीनेस टाइप का कि मुझे रखना है। मेरी मम्मी जी ने मना किया था, मतलब बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं तुम मत रखो, अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर छोड़ दिया तो फिर स्टार्ट नहीं कर सकती हो, ये बात होता है। इसमें एक रूल होता है, ठीक है, पता नहीं कैसा रूल है बट ये रूल है। लो मैं लिख देता हूं। तो उस रूल के हिसाब से अगर मैंने स्टार्ट करा है तो अब मुझे मतलब हमेशा करना पड़ेगा। अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मतलब फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं स्टार्ट तो मैं करूंगी। तो इसलिए मैंने तीज स्टार्ट करा है और मेरा ये 3रा साल होने वाला है गाइस। और 3रा साल, और करवा चौथ भी मैं हर साल करती हूँ। तो मेरे को करवा चौथ से ज़्यादा अच्छा तीज लगता है। क्यों? क्योंकि तीज में ना अगले दिन खाते हैं और करवा चौथ वाले दिन तो हम खा लेते हैं, इसलिए मेरे को बहुत वाइब आता है। मुझे तीज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है जितना करवा चौथ का नहीं रहता है। करवा चौथ ना आज के टाइम पे ना शो ऑफ बन गया है बस। महंगी साड़ी पहन, किसने सबसे महंगी साड़ी पहनी है, किसकी थाली सबसे अच्छी लग रही है, मेहंदी लगवाना है बहुत अच्छे से लगवाना है। तो आज के टाइम पे ना सोसाइटी में ये हो गया है औरतों के बीच में, ये करवा चौथ मतलब पूरा है ना रोल एक दिखाना पत्नियों का कि मतलब देखो मेरा पति कितना कमाता है, मेरे पति ने नई साड़ी दिलवाई, मेरे पति ने नया मुझे सोने का ये दिया। तो इतना ज़्यादा दिखावा बन गया, ये एक स्टेटस बन गया है पैसे का, इकोनॉमी का स्टेटस बन गया है सोसाइटी में कि ये करवा चौथ ना पति से कितना प्यार है वो नहीं दिखाता, बट पति ने आपको कितना प्यार किया है सिर्फ पैसों के लिए, आपके क्या क्या दिया है, तो ये वो चीज़ दिखाने लग गया। और तीज आप जानते हैं ज़्यादा लोग जानते नहीं है, तो अभी ये थोड़ा मार्केट में आया नहीं है तीज, तो इस हिसाब से तीज वो लोग करती हैं जिनको जो थोड़ी सी
मतलब हमारी बोले तो यूपी बिहार में जो लोग रहते हैं वो करते हैं। तो वो लोग ऑलरेडी वो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं। मैं तो शहर में रहती हूँ, बट हमारे जो दादा परदादा है वो तो रहते ही थे। तो हमें इतना शौक नहीं होता है। हाँ, कुछ ये चीज़ होती है कि आलता लगाते हैं पैर में और शोला श्रृंगार करते हैं, तो ये सब करते हैं, बट इतना वो नहीं होता कि भाई नया चाहिए, बहुत अच्छी मेहंदी लगी होनी चाहिए। नहीं, बस मेहंदी लगी जानी चाहिए, कहते हैं ना ऐसी चीज़ें। आलता बस थोड़ा लगा होना चाहिए, खराब लग गया कोई बात नहीं। बट भाई करवा चौथ तो ऐसा लगता है बिल्कुल टेस्ट रोल है, एकदम जैसे मॉडलिंग के लिए लड़कियां जा रही हैं। और तो अरे है, आपको पता नहीं है। मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, हाँ कर दो। आपको पता नहीं है, ये सोसाइटी में है। मैंने पड़ोसी को तो देखा है, मैंने अपनों में भी देखा है ये चीज़। बहुत सारे मतलब हमारे रिलेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको बस ये होता है कि मुझे सबसे अच्छा दिखना है। उसने कैसा मेकअप किया है, मैंने कैसा मेकअप किया है, उसने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, तो ये चीज़ रह जाता है। ऑब्वियसली बात है, मेरे भी मन में आएगा, लेकिन मैं इतना माइंड नहीं करती, सीरियसली बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं, बट हाँ कहीं कहीं पे ऐसी फीलिंग आती है, बट इतना नहीं है। अभी जैसे तीज पे थोड़ा है मेरा मन एक साड़ी लेने का, तो अगर नहीं भी होगा, अगर नहीं भी लिया मान लो किसी रीज़न से, तो मेरे पास 36 साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं कोई सी भी पहन लूँगी। और मुझे पता है मैं सारी साड़ियों में अच्छी दिखती हूँ, और मेन बात होता है अच्छा दिखना, ठीक है। और कपड़े कौन रिपीट नहीं करता। मैं आपको बात बताऊँ, और रुको मैं इसका ना शॉर्ट भी बना दूँगी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ जाते जाते, थोड़ी देर रह गया, कि कुछ लड़कियों का ये होता है ना कि वो एक बार को, आधी बात मेरी सुनते रहना। कुछ लड़कियों का ये होता है कि हम ना एक बार कपड़ा जो लेते हैं ना, हम उसको दोबारा नहीं पहनते। तो ये दिखाता है कि कितनी पैसे वाली है भाई, मतलब ये लड़की अपने कपड़े सिर्फ एक ही बार पहनती है, दोबारा नहीं पहनती है, हैं। तो ये मुझे को लगता है इसकी वजह पता क्या होना चाहिए राहुल, कि तुम अपने कपड़ों से ना प्यार नहीं करती हो, इसलिए तुम उसको दोबारा पहनना ही नहीं चाहती हो, है ना। भाई मैं जितने भी कपड़े लेती हूँ ना, उसको बहुत पसंद से, बहुत शिद्दत से और बहुत अच्छे से देख कर लेती हूँ, और बहुत मतलब होता है ना कि मेरे ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं उस कपड़े को लेने से पहले ना उससे थोड़ा अट्रैक्ट होती हूँ, थोड़ा बॉन्डिंग बन जाती है उस कपड़े से। फिर मैं उस कपड़े को क्यों ना दोबारा पहनूं, मैंने इतने बेकार कपड़े थोड़ी ना लिए कि यार अब दोबारा नहीं पहनना है राहुल। मैंने तो अपने पसंद के कपड़े लिए हैं, और मैं उससे कोई चीज़ अच्छी लगती है हम तभी तो लेते हैं। अब ये इंसान थोड़ी ना है कि ऐसे तो भाई इंसान भी कर लो, है ना। आज इससे शादी कर लो, कल मैं किसी और के साथ रहूंगी, ये तो हो रहा है। मुझे लग रहा है कपड़ों की तरह नहीं समझ रहे आदमियों को आज के टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड या अपने पतियों को, इसलिए तो सब डाइवोर्स हो रहा है शायद इसी सोच के हिसाब से। जिन लड़कियों की ये सोच होगी शायद वो ऐसी होंगी, मे बी, मुझे नहीं पता। हाँ नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं, मे बी कभी वीडियो वायरल हो तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं ना अपने पुराने कपड़े ही नहीं पहनती। आपको पता है मैंने 2019 में एक सूट सिलवाया था, ब्लैक सूट। मेरे से बहुत लोगों ने मेरे से मांगा कि अब तुम शादी का तो ब्लैक पहनी होगी, नहीं तो मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं इससे, तो मैं ये कभी ना कभी पहनूंगी इसको, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, भाड़ में जाए ट्रेंड कुछ भी हो, तो मेरे को तो इस कपड़े से प्यार है ना, तो मैं इस कपड़े को किसी को दे नहीं सकती। वो कपड़ा मेरे पास रखे रखे सड़ जाएगा, गल जाएगा, बदबू आएगा, मैं उसको फिर से धो लूंगी, लेकिन मैं उस कपड़े को शेयर नहीं कर सकती। सेम एक मेरे पास व्हाइट कलर का सूट है, मैं उसको होली पे इस बार मैंने पहना था, अपने ब्लॉग में देखा होगा मे बी। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं क्या बोलते हैं, मैं वही सूट, मैं मतलब मेरा बहुत पुराना सूट है, शादी से पहले का सूट था। मैं फिर अब उसको पहले तो मैं इसको वैसे पहनती थी, क्योंकि नया नया ट्रेंड आया था ना वाइट सूट पे पिंक दुपट्टा वाला, तो मैं वो ट्रेंड के चक्कर में मैंने खरीद लिया। अब मैं सोचती हूँ यार वाइट कैसे पहनूँ, विधवा थोड़ी ना हूँ, बट कौन कहता है कि विधवा पहनती है ना, मैं कभी पहन सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि रखे रखे खराबी हो रही है, चलो मैंने होली पे पहन लिया। अब मैं उसको फिर से मैं दूसरे कलर का करवा लूँगी यार, मैं उसको डाई करवा लूँगी, लेकिन उस सूट को मैं फेंकूँगी नहीं तब तक, जब तक कि मैं होश में हूँ, जब तक तो नहीं फेंकूँगी। अब वो कहीं जल वल जाए उसका रीज़न कुछ और है, बट मैं अपने होशोबाज में जब तक रहूँगी मैं सूट को फेंक नहीं सकती, क्योंकि मेरी उससे बहुत यादें जुड़ी हैं, मेरा बहुत नाता जुड़ा है उस सूट से। तो यही सीन है। एक सूट शायद मेरे पास और पड़ा है येलो कलर का, वो भी मैंने किसी को नहीं दिया है, मन होता है किसी को दे दूँ, बट लेट्स सी कब रखती। लेकिन मेरे पास दो जो सूट है ना, वाइट एंड ब्लैक, वो मैंने किसी को नहीं दिया, मेरे पास पड़े, इसलिए। ऐसे मेरे पास कुछ इयरिंग भी है, मैं आपको दिखाऊं। ये इयरिंग मेरा इतना पुराना है ना, आज से कितने साल पुराना है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये इयरिंग देख रहे हो, ये कब का है राहुल, 2000
2020 का इयरिंग है, आज 2025 चल रहा है। कितने साल हो गए? 5 साल ना, है ना? 5 साल हो गए गाइस इस इयरिंग को, तो अभी भी पहनते हो। अब तो कौन ऐसी लड़की होगी आज के टाइम पे इस जनरेशन में कि इतनी पुराने पुराने इयरिंग्स पहनती होगी, बट मैं पहनती हूँ, मेरी इससे बहुत यादें जुड़ी हैं। और मैं पता नहीं क्यों इसका ट्रेंड चला गया, बट स्टिल में इसमें बहुत प्रिटी एंड बहुत अच्छी लगती है। और ये हर ड्रेस पे चले जाता है, ये देखो कितना अच्छा लुक आता है इससे। तो मैं मतलब कभी भी इसको पहनते समय हिचकिचाती नहीं कि नहीं मेरे को ये नहीं पहनना, बहुत अच्छा लगता है। एंड कितना कंफर्टेबल भी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो ये है, मेरे को लगता है वो कौन लड़कियां होती हैं भाई जो अपने बेचारे कपड़े इतने शौक से जो तुमने खरीदा है उसको भाई यार तुम दोबारा नहीं पहनना चाहती हो। इसका तो तुमने बड़े बेकार तरीके से खरीदा होगा उसको ना, तुमको पसंद नहीं होगा इसलिए तुम दोबारा नहीं पहन रही हो। तो ये मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये कितना अच्छा लगता है ये इयरिंग, है ना? इसलिए पहनती हूँ और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। एक तो मेरे पर सूट भी करता है, दूसरे से बहुत यादें जुड़ी हैं जो इन फ्यूचर कभी मैं किसी इंटरव्यू में बताऊंगी। क्या बोलती हूँ, इतनी अच्छी लगती हूँ, है ना? बात सही बोली गलत बोली? तो हमको अपने कपड़े रिपीट करने चाहिए, इनफैक्ट ज्वेलरीज भी रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो दादी परदादी थी वो भी रिपीट करती थी और ये बहुत अच्छी बात है। मैं कोई भी किसी का गिफ्ट भी दिया हुआ ना टूट जाता है ना, तो भी मेरे अंदर से होता है कि मैं इसको वापस नहीं करूंगी या इसको मैं फेंकूं नहीं, कभी ना कभी तो बन जाएगा ना, या इसको मैं किसी और तरीके से पहन लूंगी। जब तक उस ज्वेलरी में वो कालापन नहीं आ जाता मैं तब तक उसको फेंकती ही नहीं हूँ, पता है आपको? एक में बस गले का था, तो पहले तो गले का था ठीक है, फिर वो मुझे ना सूट नहीं कर रहा था गले पे, फिर मैंने उसको अपना कमरबंद जैसा बना लिया। फिर एक दिन मैंने उसको शायद अपने बालों में एडजस्ट कर लिया था, बट उसको मैं यूज़ करती रही जब तक कि एकदम काला होकर जंग ना लग गया वो। उसको मैंने वॉश भी किया था इनफैक्ट। तो ऐसी लगती मैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और बेकार भी लगी होगी, तो उसके लिए माफी चाहती होगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कितना टाइम हो गया? 11 बजने वाले हैं।